बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 6 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक होगा न्यू चैप्टर से हम आगाज़ करने जा रहे हैं और ये हमारी जो बुक है शॉम आउटलाइंस सेकंड एडिशन, जो आपको मैथमेटिका वॉल फ्रेम के साथ बुक का सेटअप भी अटैच दिया गया है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो है उसका जो नेम है दिस इज़ नोन एज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और इसकी हम एप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉल फ्रेम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। इसको हमने मिनिमाइज़ कर दिया और अब हम अपनी बुक में जाते हैं। ये लोकल डिस्क में पड़ी हुई है MS मैथमेटिक्स में, और ये हमारी बुक है। तो शॉम आउटलाइंस इसको मैंने ओपन कर दिया और ये चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू आज हमारा आगाज़ होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बुक को ना मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, मतलब इसको लार्ज फाइल से ज़रा कम साइज़ में करना होता है ताकि हमने अपना सॉफ्टवेयर भी साथ में इंस्टॉल किया जो हुआ है उसको भी हमने साथ में बाउंड्री पे अटैच करना होता है, यानी कि यहाँ पर हमने जो डेस्कटॉप पे बुक भी ओपन करनी है और साथ में अपना जो सॉफ्टवेयर वो भी ओपन करना होता है। ये ज़रा मैं बुक को राइट कर लूँ यहाँ पर, और ये मैं वॉल फ्रेम मैथमेटिका को ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजिंग हो रही है इसकी, अभी ये ओपन हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया। ठीक है, इसको मैं साइड पे करता हूँ और इसकी बाउंड्री को हम अटैच कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप की अपर और लोअर साइड से। ये हम इसको फिक्स कर देते हैं। ये हम इसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो वर्क है वो इजीली परफॉर्म हो सके। और ये बुक को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आपको बुक को रीड करने में प्रॉब्लम पेश ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बुक को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और इसमें हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स। मैथमेटिका यूजेस प्री डिफाइंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट बिल्ट इन मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स। इसमें हमारे पास मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट एक तो ये पाई यूज़ करते हैं। ठीक है, पाई की कमांड आपने ये कैपिटल P स्मॉल आई, या फिर इसे आप पैलेट से ये पाई का सिंबल लिख सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक्सपेंशन की लिमिट्स कमांड होती है, इसको आप कैपिटल E या फिर ये एक्सपेंशन स्मॉल ई वाला ये हमने पैलेट से राइट करना होता है। ठीक है, इसको हम नेचुरल लॉगरिथम भी कहते हैं। ये दो कमांड्स आपको ये भी आनी चाहिए। ठीक है, इनको अगर हम न्यूमेरिकली वैल्यू में देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, तो पाई की न्यूमेरिकली वैल्यू अगर हम पॉइंट्स के बाद 500 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो इसमें पॉइंट के बाद 499 डेसिमल पॉइंट्स हमें सीन होने चाहिए। तो ये देखें, विल प्रोड्यूस 500 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी टोटल जो डिजिट्स हैं वो 500 हों, और जो अप्रॉक्सीमेशन हमने फाइंड करनी है पाई की फाइंड करनी है, और पॉइंट के बाद हमने उसके निकालने हैं 499 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद आपने 499 डेसिमल पॉइंट्स जो है ना, पॉइंट्स वगैरह जो डिजिट्स होते हैं उनकी आपने बात करनी होती है डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं 500 के लिहाज से 500 पर। तो न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए कमांड होती है कैपिटल N। ठीक है, ये मैथमेटिका के अंदर हम ना इसको राइट कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट ये आपने कीबोर्ड से राइट कर लिया। उसके बाद है पाई का सिंबल। पाई का सिंबल आप अगर तो कीबोर्ड से लिखना है तो आप लिख लें कैपिटल P स्मॉल आई, फिर आप लिखें कोमा 500, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है तो आप लिखें 500, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद आपने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखिएगा आपके पास फाइनली ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ये पॉइंट के बाद 499 डेसिमल प्लेसेस शो हो गए हैं हमें, और पॉइंट से पहले हमारे पास 1 डिजिट है, तो टोटल में आकर ये 500 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर यही हम कमांड जब पाई को आप जो कैपिटल PI लिखा था इसको आप पैलेट्स में जाकर पाई का सिंबल लिखें तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये देखें उन्होंने ऐसे किया हुआ है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू पाई कोमा 500। तो
तो ये पैलेट्स भी मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ये पैलेट्स, ये बेसिक मैथ असिस्टेंट को ओपन करना है। तो ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल आ जाएगा मैथमेटिका का, ठीक है। इसको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ मच इज़ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में ऐड करें तो बताना कि क्या आंसर आता है। तो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में ऐड करें तो आंसर इज़ इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी यहाँ पर हमारे पास पैलेट्स में पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये इन्फिनिटी है, ये लिखा भी हुआ है इन्फिनिटी कीबोर्ड एंट्री इनफाइनाइट। तो ये हमने लिखा इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद लिखना है प्लस, ये पैलेट्स से मैं लिख रहा हूँ, पैलेट से ही मैंने एडिशन का सिंबल यूज़ किया। अब मैं इन्फिनिटी का सिंबल भी पैलेट से ही यूज़ करने लगा हूँ। अब मैंने लिखना है शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस, तो इसका आंसर आ जाएगा। ये देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, ये इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है 2.1। क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी रेडियंस आर इन 90 डिग्री। 90 डिग्री में बताने हैं कितने रेडियंस होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने ये कमांड यूज़ करनी है 90 डिग्री, ये डबल स्लैश न्यूमेरिकल वैल्यू कैपिटल एन, ये कमांड यूज़ कर लें। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कैपिटल एन स्क्वायर ब्रैकेट 90 डिग्री, तब भी आंसर आ जाएगा। मैं दोनों तरीक़ों से आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखें कैपिटल एन न्यूमेरिकल वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट 90 डिग्री, लिखें 90, फिर लिखें डिग्री, डी कैपिटल लिखना है, फिर ई जी आर डबल ई डिग्री, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखें फाइनली आपके पास आंसर आ गया 1.5708। ये बिल्कुल आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 08 है, बिल्कुल करेक्ट है, 1.5708, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो नेक्स्ट इसकी कमांड, जो दूसरी कमांड इसकी है वो भी देख लेते हैं कि क्या करेक्ट है या नहीं। 90 डिग्री में लिखना है, ठीक है, डी कैपिटल में डिग्री, और उसके बाद आपने लिखना है डबल स्लैश, ये कीबोर्ड से आपको डबल स्लैश मिल जाएगा, ठीक है। तो डबल स्लैश आपने राइट किया और उसके बाद आपने लिखना है कैपिटल एन। तो शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखें आपका आंसर बहुत पैटर्न से आपका आंसर ठीक आ रहा है। तो ये आप कमांड आपने मेंटेन करनी है। कैपिटल एन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और ब्रैकेट स्टार्ट करके आपने एक्सप्रेशन लिखना है ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट क्लोज करके फिर आपने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरी कमांड ये है कि आपने एक्सप्रेशन लिखना है, फिर डबल स्लैश और कमांड न्यूमेरिकली के लिए कैपिटल एन, देन शिफ्ट एंड इंटर का एक साथ बटन प्रेस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 1.708। तो बोथ पैटर्न्स आर एग्जिस्टेबल। तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 2.2, शो डैट गोल्डन रेशियो सेटिस्फाइड द अलजेब्राइक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने ये गोल्डन रेशियो की मतलब सेटिस्फिकेशन करनी है, क्या इसका आंसर 0 करेक्ट है या नहीं। इसके लिए हमने लिखना है x इज इक्वल टू गोल्डन रेशियो, फिर हमने सेमीकोलन यूज़ करना है, फिर उसके बाद हमने ये इक्वेशन राइट करनी है और डबल स्लैश न्यूमेरिकल वैल्यू, और फिर उसका ये आंसर आ जाएगा। इसके लिए ये कमांड भी ठीक है, आप इसके लिए ये भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू कैपिटल एन स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें ये आपने एक्सप्रेशन लिखना है ये वाला, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद आपने शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है, आपका आंसर 0 ही आएगा। दोनों पैटर्न से हम कर लेते हैं। तो पहले लिखें x इक्वल गोल्डन रेशो, ये यहाँ से देखें कि इसकी कमांड बन भी गई है। उसके बाद आपने सेमीकोलन राइट करना है, फिर इंटर का बटन प्रेस करना है, फिर लिखें न्यूमेरिकली वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखें एक्सप्रेशन x स्क्वायर, ये कीबोर्ड से x लिखा मैंने। उसके बाद इसकी पावर जो है वो हम पैलेट से यूज़ कर रहे हैं, ये x स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद प्लस, बल्कि माइनस है, माइनस x माइनस 1। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस कर दें, तो ये फाइनली इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं, x इज इक्वल गोल्डन रेशियो। तो ये गोल्डन रेशियो की कमांड बन गई है, इसको हमने प्रेस किया। उसके बाद सेमीकोलन और इंटर का बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद हमने इसका एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन में है x स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, उसके बाद डबल स्लैश
फिर कैपिटल एन और उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये फाइनली आंसर 0 आ गया, हैंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3 में, व्हाट हैपेंस इफ ज़ैकरी ट्राइज टू सबट्रैक्ट इन्फिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में से सबट्रैक्ट करें तो देखना क्या आंसर आता है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। यही हम देखते हैं क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म एग्जिस्ट होती है या नहीं। तो पैलेट से हम इन्फिनिटी का सिंबल लेते हैं, फिर इन्फिनिटी और शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करते हैं। फाइनली इसका आंसर देखें, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है कि इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में से सबट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये ज़ैकरी ट्राइस फॉर्म होती है। तो 2.4 इसमें है क्वेश्चन, कंप्यूट 20 डेसिमल प्लेस अप्रॉक्सीमेशन टू एक्सपेंशन, जो कि नेचुरल लॉगरिथम होगा, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। इसके लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे। कैपिटल एन न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए होता है और जो ई एक्सपेंशन है, और 20 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमने जो सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करने हैं वो है 21, ठीक है। एक नंबर एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 21 होगा और डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद 20 डेसिमल प्लेसेस के पॉइंट्स होंगे जो डिजिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कमांड लिखते हैं कैपिटल एन स्क्वायर ब्रैकेट, और एक्सपेंशन के लिए हम पैलेट से ये यूज़ कर लेते हैं एक्सपेंशन वाला। ये देखें, ये हमने ये राइट कर लिया, उसके बाद हमने कोमा डालना है, कोमा राइट किया, और उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ पर यहाँ पर 20 डेसिमल प्लेसेस किए हुए हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास 20 डेसिमल प्लेसेस है, तो हमने एक नंबर एक्स्ट्रा यानी सिग्निफिकेंट फिगर के लिए लेना होता है। तो ये हमारे पास 20 की बजाय क्या आएगा 21। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, और उसके बाद हमने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है एक साथ। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर मेंशन हो गया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 3 है स्क्वायर रूट 1521 स्क्वायर रूट। इसके लिए हम डायरेक्टली पैलेट से स्क्वायर रूट का ऑप्शन कमांड ले सकते हैं और उसके अंदर डिजिट लिख देंगे तो आपको डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। तो मैं पैलेट से आपको समझा देता हूँ। ये हम लिखते हैं स्क्वायर रूट, ये वाला, ये देखिएगा, ये आपके पास देखें ये स्क्वायर रूट बन गया, और स्क्वायर रूट में हम लिखते हैं 1521 ये हमारे पास बन गया। अब हमने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये देखें फाइनली आंसर 39 आ गया। सेकंड इसकी कमांड ये भी ठीक है, कैपिटल SQRT स्क्वायर ब्रैकेट 1521, तो आपका फिर भी यही आंसर आना है। मैं ये भी शो कर देता हूँ, SQRT स्क्वायर रूट और स्क्वायर ब्रैकेट 1521 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया, तो ये देखें फाइनली आंसर इसका आ गया। दोनों पैटर्न ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन, ये पावर्स की फॉर्म में है। एग्जाम्पल नंबर 4 8 रेज़ टू पावर 1/3, या फिर आप इसको 8 यानी कि इसको रेडिकेंड में भी लिख सकते हैं। 8 इंडेक्स 3 यानी कि 8 स्क्वायर रूट और इंडेक्स 3 है, इसको हम पैलेट से यूज़ कर लेते हैं। ये इंडेक्स वाले है स्क्वायर रूट फॉर्म में, यहाँ पर हम 8 लिखते हैं यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर, और आउटसाइड जो इसका है जो इंडेक्स होगा उसमें हम लिखते हैं 3। अब हमने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये देखिए फाइनली इसका आंसर 2 आ गया। यही इसका आंसर यहाँ पे भी है। तो -8 रेज़ टू पावर 1/3, इसके लिए हम दे देते हैं क्या आंसर आता है। इसको हम लिख सकते हैं -8 स्क्वायर रूट इंडेक्स 3, तो इसके लिए भी लिखेंगे यही सिंबल। ये हमने लिखा -8 और बाहर इसके आएगा इंडेक्स में 3, उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये आएगा 2 × -1 रेज़ टू पावर 1/3। यही बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना, और फिर 2 स्क्वायर रूट की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 50 के लिहाज से। तो ये दोनों हमने सोल्व करने हैं। ये 2 स्क्वायर रूट की न्यूमेरिकल वैल्यू और 50 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके बाद आपने लिखना है 2 स्क्वायर रूट। तो 2 स्क्वायर रूट के लिए आप पैलेट से स्क्वायर रूट की कमांड ले लें, और यहाँ पे हमने 2 स्क्वायर रूट लिखा, उसके बाद हमने कोमा राइट करना है, बल्कि कोमा नहीं, अभी हम 2 स्क्वायर रूट की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। अब शिफ्ट इंटर प्रेस करने के बाद ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉइंट के बाद
49 डेसिमल प्लेसेस तक हम चेक करते हैं। तो 49 के लिए हमारे पास एक यानी कि यहाँ पर देखें ना 49 डेसिमल प्लेसेस अगर हमने सिग्निफिकेंट फिगर की बात करनी हो तो 49 + 1 50 इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल N स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर लिखना है 2 स्क्वायर रूट, पैलेट से हमने 2 स्क्वायर रूट लिखा और यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट फिर कोमा और 50 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की, शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया तो ये फाइनल इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, यही इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6 एब्सोल्यूट 5। ठीक है, 5 का एब्सोल्यूट फाइंड करना है। तो देखते हैं 5 का एब्सोल्यूट क्या आता है। एब्सोल्यूट की कमांड होती है कैपिटल A-B-S। ये एब्सोल्यूट की कमांड होती है कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल s। ये एब्सोल्यूट हो गया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और 5 का एब्सोल्यूट ऑलवेज 5 ही होता है +5। तो देखें ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर -5 का एब्सोल्यूट लें तो एब्सोल्यूट हमेशा अपने नेगेटिव को क्लोज कर देता है। ठीक है, तो -5 का एब्सोल्यूट होगा +5। देख लेते हैं क्या ये बात ट्रू है मैथमेटिका में या नहीं। एब्सोल्यूट की कमांड लिखी A-B-S कैपिटल A स्मॉल b-s और उसके बाद हम लिखने लगे हैं -5। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट राइट किया, शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया तो फाइनली आंसर हमारे पास +5 आ गया है। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव को एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज कर देता है मैथमेटिका में भी। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट 5 + 12 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यानी z = 5 + 12 आयोटा। तो 5 + 12 आयोटा का एब्सोल्यूट जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस होता है 5 + 12 से स्क्वायर रूट का, वो 13 आता है। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या ये बात ट्रू है। एब्सोल्यूट स्क्वायर ब्रैकेट 5 + 12 आयोटा। ये यहाँ से आयोटा ये देखें हमारे पास है पैलेट्स में, ये इमेजिनरी के लिए होता है आयोटा। यहाँ पर हमने आयोटा राइट कर दिया। ठीक है, पैलेट से ये आयोटा यूज़ करना है। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है तो इसका फाइनली आंसर देखें 13 आ रहा है, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये बात बिल्कुल ट्रू है। ऐसे ही हम बहुत से कॉम्प्लेक्स नंबर के एब्सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, उसका एब्सोल्यूट लिखना है A-B-S के फॉर्म में और उसका फिर आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 साइन। ये साइन की कमांड हमने अब यूज़ करनी है। तो साइन की कमांड के लिए है, ये कोई क्वेश्चन है -27.5, इसका हमने साइन फाइंड करना है। तो वो हमें ये जस्ट साइन याद करना है और ये उसके साथ कोई एक्सप्रेशन हम लिख दिया करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हमें वो बता दिया करेगा कि इसका क्या साइन है। मतलब ये देखें -27.5 का साइन हमें पता है कि ये नेगेटिव ही आना है। अब जो 0 का साइन है, 0 ना नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, 0 न्यूट्रल होता है, ये 0 आ गया। ठीक है, और साइन 6.254 ये हमारे पास ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, तो ये हमारे पास +1 आ गया। ठीक है, तो साइन हमारे पास हमेशा या तो 0 होगा या -1 होगा या +1 होगा, यानी कि 0 से बड़ा आपके पास +1 आया करेगा मैक्सिमम नंबर, और 0 से बिलो आपके पास मैक्सिमम, 0 से बिलो आपके पास -1 पॉइंट रहेगा। ठीक है, -1 से उसने एक्सीड नहीं करना। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखिएगा यही हम करते हैं साइन की हमने ये पार्टीशनिंग कमांड यूज़ की। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट पुट करना है, फिर लिखेंगे -27 -27.5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया, देखेंगे आंसर -1 आ रहा है। आंसर हमेशा 1, 0 या 1 नहीं आएगा। अगर वो नेगेटिव है तो -1, अगर वो प्लस है एक्सप्रेशन तो +1, और अगर वो 0 है तो वो 0 ही रहेगा। ये देखिए कुछ भी अगर मैं नंबर पुट करूँ ना, लिखूँ अगर साइन एक्सप्रेशन -599.4, तो ये देखिए इसके ब्रैकेट क्लोज की, तो शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया, तो ये देखिए फाइनली आंसर क्या आया -1। ठीक है, कुछ भी आप एक्सप्रेशन पुट कर लें तो उसकी जो
अलामत होगी वो नेगेटिव साथ में आ जाएगी, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव है तो साथ नेगेटिव होगा और आंसर इज़ 1, ठीक। चाहे यहाँ पर एक्सप्रेशन कुछ भी हो, अगर वो 0 है तो 0 रहेगा, अगर वो नेगेटिव में है तो -1, अगर वो पॉजिटिव में है तो +1, ये इसका आंसर होगा। हम प्लस वाला कर लेते, पहले 0 वाला कर लेते हैं। साइन एक्सप्रेशन 0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो फाइनली आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट हम पॉजिटिव अब कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ब्रैकेट, अब कोई भी हम यहाँ से डिजिट ले लेते हैं 6.254, ये लिख देते हैं 6.254 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया, देखेंगे पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो +1 आ रहा है। अब आप पॉजिटिव एक्सप्रेशन कुछ भी पुट कर लें, मैं पुट करता हूँ कैपिटल S साइन स्क्वायर ब्रैकेट 599.4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो ये +1 आंसर आ गया, एस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर साइन की फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर 8 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल की कमांड होती है फैक्टोरियल आपने कंप्लीट राइट करना है और ब्रैकेट में आपने एक्सप्रेशन राइट कर देना होता है। तो ये फैक्टोरियल की कमांड यूज़ कर लेते हैं हम। कैपिटल FACTOR, ये फैक्टोरियल की कमांड बन जाएगी अभी। फैक्टोरियल, ये देखें ये कमांड आ गई है फैक्टोरियल। स्क्वायर ब्रैकेट राइट करें, एक्सप्रेशन में लिखने लगा हूँ 7, ठीक है। 7 फैक्टोरियल का आंसर देखते हैं क्या आता है। 7 फैक्टोरियल का आंसर आता है 5040। तो जो हमें ये इन्होंने दिया हुआ 5 फैक्टोरियल दे लेते हैं कि क्या आता है। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल देखते हैं। 5 फैक्टोरियल स्क्वायर ब्रैकेट 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो इसका आंसर फाइनली आ गया 120। तो देख सकते हैं 120 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे 0 फैक्टोरियल आपने सभी स्टूडेंट ने फाइंड करना है, वो 1 आएगा। और 3.5 का फैक्टोरियल ये जो लिखा हुआ है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या यही है कि नहीं। लिखें फैक्टोरियल हमने राइट किया, स्क्वायर ब्रैकेट हमने राइट की, उसके बाद लिखें 3.5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की, उसके बाद शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है तो ये देखिए फाइनली आंसर आ गया 11.6317, एस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन है, ये कमांड्स आगे यूज़ हो रही हैं, इसमें हमने ये कमांड यूज़ करनी है रैंडम प्राइम क्या होते हैं। तो पहले प्राइम देख लेते हैं, प्राइम क्या होता है, फाइंड द 7th प्राइम। तो 7th प्राइम देखते हैं। 7th प्राइम यहाँ पर आंसर आ रहा है 17। ये 7वां प्राइम नंबर जो होता है वो 17 होता है। देख लेते हैं, प्राइम लिखनी है कमांड में, ये हमारी कमांड है प्राइम, स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, फिर लिखना है 7, ये 7th उसकी प्लेसमेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो फाइनली आंसर 17 आ गया। 7वां प्राइम नंबर 17 होता है। ऐसे ही आप बहुत से प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हो कि फ़र्ज़ करें हमारे पास, मैं चेक करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि प्राइम स्क्वायर ब्रैकेट 45 लिख लें, ठीक है। 45 पे कौन सा प्राइम नंबर होता है देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया 197। 45 प्लेसमेंट पे आपका जो प्राइम नंबर पड़ा होता है वो है 197, हैंस विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखें हमें 45 प्राइम नंबर फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये इसने जस्ट फ्यू सेकंड 1 और 2 सेकंड में उसका क्लिक करते ही आंसर फाइंड कर दिया। तो नेक्स्ट हम रैंडम प्राइम की बात कर लेते हैं। रैंडम प्राइम के लिए ध्यान से आपने इसकी कमांड राइट करनी है, ठीक है। इसके लिए हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है रैंडम प्राइम आपने कमांड लेनी है और 7,47 को आपने दरमियानी ब्रैकेट में राइट करना है और इनको क्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो ये हमें उसका आंसर फिर बता देगा। लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम प्राइम कैपिटल P, ठीक है। ये देखें रैंडम प्राइम की कमांड बन गई है, इसको आपने प्रेस किया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखें, फिर दरमियानी ब्रैकेट आपने राइट करनी है, इसमें लिखना है 7,47, ठीक है। 7,47 दरमियानी ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमने यहाँ पर शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है तो फाइनली इसका आंसर आ गया है, इसके लिए फाइनली आंसर आ गया है 11। ये आपने अपनी कंफ्यूज होना कि यहाँ पर 29 आया है तो हमारा यहाँ पर आंसर 29 क्यों नहीं आया। तो ये देखें आपकी कमांड का नाम क्या है, आपकी कमांड का नेम है रैंडम प्राइम।
यहाँ पर ये रैंडम प्राइम आपको 7 और 47 के बिटवीन कोई भी बता देगा। देखें ये मैंने अभी लिखा था ना 7,47, अभी मैं शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करूँगा, ये 11 रिमूव है, ये देखें अब आंसर आ रहा है 7, ठीक है। अभी फिर मैं अगेन शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करता हूँ, ये मुझे आंसर दे रहा है 41। देखें 41 7 और 47 के बिटवीन लाई कर रहा है, ये आपको रैंडम नंबर देगा, इसलिए सभी स्टूडेंट्स का डिफरेंट आंसर आएगा। रैंडम प्राइम जो भी आप यहाँ पर बाउंडेड पॉइंट लिखते हो तो वो उनके बिटवीन आपको रैंडम प्राइम बता देगा। सभी स्टूडेंट्स का डिफरेंट आंसर आना है। तो फिर मैं अगर अगेन शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, मुझे अगेन डिफरेंट आंसर देखें 19 मिल रहा है। ऐसे ये सो ऑन सभी स्टूडेंट्स का डिफरेंट टैकल कर सकते हो आप, ठीक है। अगर हमें फाइंड करना हो कि रैंडम प्राइम 7 और 47 के बिटवीन मुझे 10 रैंडम प्राइम चाहिए, तो मैं उसके साथ लिखूँगा, ये ऐसे कमांड लिखनी है और साथ में लिखना है कोमा 10, तो मुझे वो 10 रैंडम प्राइम बता देगा, शो भी कर देगा कि वो उनके बिटवीन ये एग्जिस्टेबल है। इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। रैंडम प्राइम लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल, रैंडम प्राइम ये हमारी कमांड है, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट राइट करें, दरमियानी ब्रैकेट राइट करें, उसके बाद लिखें 7,47, ठीक है। उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर कोमा लिखें, हमें 10 प्राइम चाहिए इनके बिटवीन, तो लिखें 10 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब हमने ये कमांड लिख दी है, इनपुट लिख दी है। अब हमने क्या करना है, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए मुझे डिफरेंट रैंडम प्राइम्स मिल गए हैं, तरतीब के साथ नहीं मिले, रैंडमली मिले हैं और मुझे रैंडमली चाहिए भी थे। ये क्योंकि हमारी कमांड का नेम ही ये है कि रैंडम प्राइम चाहिए, और कितने चाहिए ये देख सकते हैं, 10 हमें रैंडम प्राइम चाहिए और वो हमें 10 रैंडम प्राइम दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका अगर हिस्टोग्राम चाहिए तो ये इस तरीके से वो भी निकाल सकता था, लेकिन ये जस्ट मुझे कमांड अभी राइट हो गई, इसलिए ये इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। तो ये हिस्टोग्राम इसका बाकायदा ग्राफ भी बना सकता है, तो वो हमने ग्राफ यहाँ पे शो कर दिया है। तो इससे परेशानी होना, ये हिस्टोग्राम ऐसे यहाँ पे चाहिए तो नहीं, जस्ट मुझसे ये क्लिक हुआ था और इसकी फिर ये कमांड लग गई और ये आंसर आ गया, ठीक है। आपका आंसर जस्ट इतना ही है, रैंडम प्राइम ये इतना, ये मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ तक, ये इसकी इनपुट है और ये इसका आंसर ये वाला। तो नेक्स्ट हमारे पास है फिबोनाची सीरीज़। ये हमारे पास फिबोनाची ये भी कमांड होती है फिबोनाची। यहाँ पर हमारे पास 7th प्लेसमेंट पे कौन सी फिबोनाची सीरीज़ का नंबर होता है वो हमारे पास आंसर फाइंड करना। तो फिबोनाची की आपने कमांड यूज़ करनी है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिबोनाची की जो स्पेलिंग्स हैं लिखना है कैपिटल F लिखना है, फिबोनाची। ये देखें इसकी कमांड बन गई हुई है फिबोनाची। ये हमारे पास इसकी कमांड है फिबोनाची की, और फिर उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट राइट करना है। हमें 7वां फिबोनाची चाहिए, तो आप लिखें 7, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। ऐसे ही आप शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस कर दें, तो ये हमें 13 आंसर फिबोनाची सीरीज़ का मिल गया है। अब अगर आपने फाइंड करना हो फिबोनाची सीरीज़ इससे बिलो, फर्ज करें 5 की फिबोनाची फाइंड करनी हो, लिखें फिबोनाची। ये हमारे पास फिबोनाची की कमांड आ गई हुई है। लिखें स्क्वायर ब्रैकेट 5 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस कर दें। फिबोनाची 5 ऑलवेज यूनिक, मतलब 5 ही होती हैं, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे बहुत सी फिबोनाचीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। एक और फाइंड कर सकते हैं फिबोनाची शिफ्ट और यहाँ पे फिबोनाची हमने राइट किया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट राइट करें और यहाँ पे ले लेते हैं 45। इसका हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिबोनाची 45 प्लेसमेंट पे क्या होती है वो दे लेते हैं। शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये काफ़ी लेंथी इसका आंसर बना है, ठीक है। ये बहुत मैंने बड़ा नंबर पुट कर दिया, इसलिए फिबोनाची इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम नंबर 12 है। ये हमारे पास राउंड, फ्लोर और सीलिंग की हमारे पास कमांड्स हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। तो एग्जाम नंबर 12 है राउंड, फ्लोर, सीलिंग। यानी 5.75 हमारे पास कोई एक नंबर है, इसके लिए हमारे पास जो होगा ना पॉइंट्स के लिहाज से वो हमें उसका राउंड बता देगा, फ्लोर बता देगा और सीलिंग बता देगा। जो राउंड होता है ना, मतलब 5.75 का जो राउंड है ये हमारे पास 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 5.75 6 के ज़्यादा करीब है। और जो फ्लोर होगा 5.75 ये हमारे पास जो बियॉन्ड पॉइंट होगा ये 5 इसका जो पॉइंट से पहले वाला होगा। और सीलिंग में क्या होगा कि आपका ये जितना मतलब एंड पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, वो सीलिंग में एग्जिस्ट कर हो जाएगा। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। राउंड में देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल,
राउंड की कैपिटल आर, यानी फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल, राउंड ये हमने कमांड लिखी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखें 5.75 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस कर दें तो आपका आंसर आ गया 6। अब हम यूज़ करते हैं कमांड फ्लोर की, कैपिटल FLOOR फ्लोर। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, फिर लिखें 5.75, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया तो आंसर 5 आ गया। अब हम सीलिंग की कमांड यूज़ कर लेते हैं, सीलिंग SC कैपिटल में EI, ये सीलिंग की कमांड आ गई है। और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है और 5.75 यूज़ कर रहे हैं साथ में, 5.75 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया तो आंसर इज़ 6। ठीक है, तो आज के लिए RDS स्टूडेंट इतना काफ़ी है। तो होपफुली RDS स्टूडेंट आज के लिए जितने क्वेश्चंस किए हैं आप सभी स्टूडेंट की प्रैक्टिस कीजिएगा और इनसे रिलेटेड डिफरेंट आप एक्सप्रेशन लिख के इनकी जो है ना कमांड्स, इन पे आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी ग्रिप हो जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन कमांड्स के ऊपर। तो ये जो बुक है शाम आउटलाइंस सेकंड एडिशन के लिहाज से जो मैथमेटिक्स का वॉल फ्रेम में आपके पास है सभी स्टूडेंट के पास, तो आप इनकी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं एग्जांपल्स की फॉर्म में या सॉल्व प्रॉब्लम्स, इनकी प्रैक्टिस किया करें और जितना भी आप इनको खुद से करने की कोशिश करेंगे, सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।